देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अभी भी दो चीजें हैं जिसका जवाब अभी तक कोर्ट को नहीं मिला है। पहली बात, ड्रग बस्ट रेड पे मेरे काबिल वकील की गाड़ी क्या कर रही थी। दूसरी बात, इनके घर से जो ड्रग्स बरामद हुए वो ड्रग्स किसके थे। बचपन में तुझे और सारांश को ऐसे ही अपने हाथों से खिलाते थे। घर परिवार को संजोने में सारा जीवन झोंक दिया हमने। तुझे पता है, जब तेरे ताऊजी हमें छोड़ के चले गए थे ना, सब लोग हम पे उंगली उठाते थे। सब कहते थे हमारे अंदर ही कोई कमी होगी, इसीलिए हमारा पति हमें छोड़ के चला गया। कोनो बात नहीं, हमें नहीं पता वो काहे गए थे, लेकिन तब हमने ना तय कर लिया कि हम इतनी अच्छी माँ बन के दिखाएंगे, मिसाल बन जाएंगे हम दुनिया के लिए। और अब देख, सारांश के जाने के बाद ये छोटी मक्कार वसुंधरा जैसे लोग हमारे सारांश को नशेड़ी साबित करके अच्छी माँ होने का दर्जा भी हमसे छीनना चाहते हैं। बेटा अगर ये सच साबित कर दिया ना इस औरत ने, हमारा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। ताई जी, आप हिम्मत हो हमारी, पूरे घर की, पूरे परिवार की। कभी भी जिंदगी में पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है ना, तो पैरों को कैसे मजबूत करना है मैंने आप ही से सीखा है ताई जी। जीता है बेटा, जीता है तू। देख इसीलिए ना हम तुझसे विनती करने आए हैं। ना हम तुझसे विनती करने आए हैं बेटा कि तू अपने भाई की इज्जत और हमारे दामन पे कोई दाग मत लगने देना बेटा। अगर तू इतना मानता है ना हमें, तो तू वादा कर कि तू मान रखेगा हमारा। ये भी वादा कर कि अपनी सच्चाई, अपनी काबिलियत के जोर पे तू इस झूठे इल्जाम से बरी होगा और विजयी होके तू घर लौटेगा। सारांश के बाद तू ही हमारा सब कुछ है, हमारी पूरी दुनिया तू है बेटा। मैं वादा करता हूँ ताई जी, जो आप चाहती वैसा ही होगा। कम ऑन आशीष तिवारी, जवाब दीजिए। आशीष, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी ये चुप्पी तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। कुछ बोलो। मैत्री, ये कोर्ट है, तुम्हारे एक्स दोस्त का घर नहीं। प्लीज बैठ जाओ। ऑर्डर। कोर्ट की कार्रवाई में दखल मत दीजिए। सिट डाउन। सॉरी। योर ऑनर, मैं जवाब जरूर दूंगा, पर मुझे अपनी दलील तैयार करने के लिए कुछ समय और चाहिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने इनसे दलील नहीं बल्कि जवाब मांगा है। कम ऑन आशीष तिवारी, जवाब दीजिए। यार, अब तो लखनिया भी खत्म होने वाली है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। चलो ना घर चलते हैं प्लीज। अरे यार, तुम्हें ठंड बहुत लगती है। आउटिंग पे आया, माहौल का थोड़ा मजा लो, ठंड को एंजॉय करो। ठंड लग रही है ना, उसका इलाज है मेरे पास। ये लो। अरे आशीष, अगर तुम हमें उड़ा दोगे तो खुद क्या उड़ोगे? तुम्हें भी तो ठंड लग रही है ना। अरे मुझे कोई ठंड नहीं लगती यार, मुझे मजा आता है। है तो ही पता है, आशीष का ना शुरू से ऐसे खुद से पहले दूसरों का भला सोचता है। जब दूसरे अपने हो ना तो पहले हो जाते हैं। वाह वकील बाबू वाह,
क्या डायलॉग मारा है? इरशाद इरशाद। हो हेलो, ज्यादा वाहवाही मत कर। और आज से तेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं कल कहीं चली भी गई तो मेरे पीठ पीछे जो मिस्टर बलिदान है ना, अगर दूसरों के भलाई के चक्कर में अपना नुकसान करेंगे तो तुझे ध्यान रखना होगा। प्लीज ऐसा बिल्कुल ही मत करने देना इन्हें। तुम ना उल्टा सीधा मत बोला करो। 1 मिनट वकील बाबू, मैं हूँ ना। नंदू मेरी जान, देख मैं तुझे कभी अकेले सोलो तो कहीं जाने नहीं दूंगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं 1 मिनट हम वचन देते हैं कि मित्र आशीष को दूसरों के नफे के लिए स्वयं का नुकसान कदापि नहीं देने देंगे। चाची जी। हाँ चाचा जी। हाँ। ये क्या है मैत्री? आप दोनों जानते हैं आशीष क्यों चुप है। वो अपने भाई और अपनी ताई जी के प्रति अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन वो आपका भी बेटा है, आपका भी हक बनता है उसकी मदद करने का, अपने बेटे, बहू और पोते की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने का। अगर ये पेन ड्राइव मैंने आपको अभी नहीं दिया होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसमें वो सारे सबूत हैं जो कोर्ट के सामने अगर आ गए तो कुछ लोग बदनाम जरूर होंगे, लेकिन आशीष पे लगे सारे इल्जाम खारिज हो जाएंगे। आपके घर परिवार की बात है, इसलिए इसका फैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आपको क्या करना है इसके साथ। जो भी करना है जल्दी करना होगा। सोच क्या रहे ओम जी? दिखा दीजिए जज साहब को, इससे पहले कि वो हमारे बेटे के खिलाफ फैसला सुना दे। चाहिए। आशीष सच जानता है और उसकी चुप्पी का कारण हम सब जानते हैं ना। अजीब दुविधा है। हमने अगर अपने बेटे के हक में बोला तो उसी की खिलाफत हो जाएगी। ओम जी, अपने बेटे की भलाई के लिए अगर 2 मिनट को हम बुरे भी बच जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी का समर्थन करके हम उसकी जिंदगी, उसका परिवार सब खराब नहीं करने दे सकते। हमेशा के लिए उसके ऊपर अपराधी का ठप्पा नहीं लिखने दे सकते। हमारी बहू, हमारा पोता हमेशा के लिए उनको उससे दूर नहीं होने दे सकते। अब चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। That's all, Your Honor. आपको मेरी कसम, चाहिए। दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए सबूत, बयान और जिरह के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंच। जज साहब, हमारे पास ऐसा सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि हमारा बेटा बेगुनाह है। सारा सच कोर्ट के सामने आ जाएगा। ये देखिए। योर ऑनर, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ऐसे 20 सुनवाई में कोई सबूत के नाम पे कुछ भी पेश नहीं कर सकता। इसके बारे में कोर्ट को पहले कुछ नहीं बताया गया था। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अशोक, तो पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। चाची जी, जाइए वहां पे जाके बैठे, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। चाची जी, अरे कुसुम, कुसुम क्या हो गया? इसकी मशीन कहाँ है? माँ, कुसुम जी, माँ, कुसुम जी, माँ गहरी सांस लो। माँ, पंप कहाँ है? पंप। सांस लीजिए।
जज साहब। पापा, चाची जी, माँ संभालो अपने आप को। आप भी ने मेरे बेटे की वकालत और ईमानदारी की तारीफ की थी ना जज साहब, उसी भरोसे और मेरी रिक्वेस्ट का एक बार मान रख लीजिए जज साहब। ये सबूत देख लीजिए जज साहब। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं इस मामले में एडवोकेट आशीष तिवारी के साथ इत्तेफाक रखती हूँ। ऐसे बिना पहले बताए कोर्ट के सामने कोई भी नया सबूत पेश नहीं हो सकता। अरे जज साहब, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरी अदालत में कौन क्या कर सकता है क्या नहीं, ये मैं तय करूंगा। आप या आशीष तिवारी नहीं। अगर इस पेन ड्राइव में इस केस से जुड़ा कोई अहम सबूत है तो मैं उसे पेश करने की इजाजत देता हूं। कहाँ है उसमें? कहाँ है? अब स्थिति स्पष्ट हो रही है। वीडियो अपना सच खुद बता रहा है। रेड में आशीष की कार आशीष नहीं बल्कि उसका भाई सारांश चला रहा है। वो खुद अपनी सगाई वाले दिन ड्रग्स लेने गया था। घर के भीतर से जो ड्रग्स बरामद हुई, जो नशा और सिरिंज बरामद हुआ, वो भी सारांश का ही था। आशीष तिवारी का इस ड्रग केस से कोई कनेक्शन नहीं। मिस्टर आशीष तिवारी, अगर आपने ये सब पहले बता दिया होता तो आप कब के बरी हो गए होते। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सडनली ये पेन ड्राइव कहां से आ गई? पहले तो इसका कोई जिक्र नहीं हुआ था। हो सकता है कि ये सबूत झूठा हो। आई रिक्वेस्ट योर ऑनर कि आप इस एविडेंस को डिसमिस कर दें। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप एक अच्छी वकील हैं वसुंधरा जी, और एक अच्छे वकील को अपनी हार स्वीकार करना भी आना चाहिए। आई एम सॉरी योर ऑनर। दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए तमाम सबूत, बयान और जिरह के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एडवोकेट आशीष तिवारी पे लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। The court is dismissed. आ गए आप लोग? क्या हुआ कोर्ट में? मम्मी, कोर्ट ने आशीष को बाइज्जत बरी कर दिया, सारे चार्जेस हटा दिए। तो तू इतनी खुश क्यों हो रही है? इंसाफ उसे मिला है, तुम्हें नहीं।
कानूनन वो अपराधी नहीं है, लेकिन निजी जिंदगी में जो उसने इसको धोखा दिया है वो कोई अपने दोस्तों का दुश्मन को भी ना दे। हमने कोर्ट में सच का साथ दिया है, ना कि आशीष का। और अभी उसको अपने बीवी बच्चे की कस्टडी के लिए जो लड़ाई लड़नी है ना, वो खुद लड़ेगा। बेटा, अब तुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। मैंने सोच लिया है पापा, मैं अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलूंगी। फंडिंग के लिए प्रेजेंटेशन पिच बना रही हूँ, उसके बाद इन्वेस्टर्स को अप्रोच करूंगी। सुन, तेरी हेल्प लगेगी, मस्केबाजी मत मानना, ओके? जो आ जाए चाह ना। अरे वाह भाई, बहुत दिनों बाद कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है इस घर में। जश्न होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ शाम को 56 भोग सजना चाहिए। धास तू, हम अभी तैयारी करते हैं। अरे श्रीमती जी, तैयारी आप नहीं हम करेंगे, क्योंकि बेटी पर पहला अधिकार उसके पिता का होता है। क्यों बुढ़िया? अच्छा, बेटी को 9 महीने माँ अपने पेट में पालती है, पापा अपनी पॉकेट में नहीं। लेकिन बेटी की उंगली पकड़कर चलना उसका पिता ही सिखाता है। क्यों बुढ़िया? और गिरने पर माँ मरहम लगाती है। लो। हाँ हाँ, बस बेटी की ही पड़ी है। मैं फ्री का डाउनलोड हुआ था। बताओ इसे। अब क्यों चेहरा उतर गया तेरा? मम्मी, कोर्ट ने आशीष को छोड़ तो दिया, लेकिन जिस पेन ड्राइव की वजह से वो छूटा है, वो आशीष और उसकी ताई जी नहीं चाहते थे कि कोर्ट में सबके सामने आए। हम तो यहाँ खुश हैं, पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। ताई जी, फौजी, जीजी, ताई जी, फौजी, ताई जी कहाँ जा रही हैं आप? फौजी, ताई जी, फौजी, ताई जी, जीजी, ताई जी दरवाजा खोलिए। जीजी दरवाजा खोलिए। ताई जी क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खोलिए। जीजी दरवाजा खोलिए। जीजी बात तो करिए हमसे। ताई जी क्या कर रही हैं आप? अच्छी पत्नी बन पाए ना, अच्छी माँ बन पाए, ऐसा दाग लगा है हमारे दामन पे कि हम जीते जी उसे नहीं मिटा पाएंगे। अगर हम जीते जी उसे नहीं मिटा पाए तो हम मर के उसे मिटाएंगे। हम अपने आप को हम जला देंगे, हम राख कर देंगे, हम राख कर देंगे। ताई जी दरवाजा खोलिए प्लीज। फौजी, सब बर्बाद हो जाएगा। ताई जी दरवाजा खोलिए प्लीज। फौजी, आशीष, आशीष जल्दी से दरवाजा खोल दो, वरना जी जिस खुद को जला देंगे। खोलो जल्दी से। ताई जी दरवाजा खोलिए। ताई जी प्लीज दरवाजा खोलिए। ताई जी आपको मेरी कसम, दरवाजा खोलिए ताई जी। जोर से आशीष। हमारे हैं बालक, हमारे हैं तेरे पास। अब हमें तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता सारांश, हमारे हैं। ताई जी नहीं, फौजी नहीं, फौजी क्या कर रही है? फौजी ऐसे मत करो। ताई जी नहीं, छोड़ दे। नहीं फौजी नहीं, ताई जी नहीं, नहीं मत, फौजी ऐसा मत कीजिए। फौजी छोड़िए। ना हम अपने बालक की
की इज्जत। हमें जल के मर जाने दो, यही हमारा प्रायश्चित है। भौजी कैसी बातें कर रही है आप? ताई जी आपको मरना है ना, तो आप अकेली नहीं मरेंगी, मैं भी मरूंगा आपके साथ, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी चलूंगा आपके साथ। ये लीजिए, ये लीजिए, लगाइए आप। सही आशीष जी जी। हमें साबुत रख के क्या हासिल कर लेगा तू मुझे? अंदर से और टूट के बिखर ही चुके। सबने हमें धोखा दिया है। तेरी माँ ने और उस मैत्री ने वो जब से हमारी जिंदगी में आई ना, हमारी सारी जिंदगी को तहस-नहस कर दिया। उस अकेली लड़की ने बर्बाद कर दिया उसने। कहीं नहीं छोड़ा।